हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं और आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटेल से देखे थे। और आज इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Question है A, B and C are partners in a firm whose books are closed on March 31st each year. A died on 30 June 2018 and according to the agreement the share of profits of a deceased partner up to the date of the death is to be calculated on the basis of the average profits for the last 5 years. The net profits for the last 5 years have been, देख रहे हैं profit, कैलकुलेट each share of the profits up to the date of death and pass necessary journal entry। इसका दोनों केस है। फर्स्ट है there is no change in the profit sharing ratio of the remaining partners and B there is change in the profit sharing ratio of remaining partners, new ratio being 3:2। तो क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि यहाँ लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। देख रहे हैं क्या है इसका फॉर्मूला, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000। तो आ जाएगा 54,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 5। $10,800 हो गया इसका एवरेज प्रॉफिट। तो अब इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, कौन किसका डेथ हो रहा है, ए डाइड, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू मंथ या डेज। तो यहाँ देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, मंथ में 30 जून लास्ट डेट है, मंथ का लास्ट डेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ कैलकुलेट करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग कब है, 31 मार्च, whose books are closed on March 31st। इसका मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च इसका फाइनेंशियल ईयर है फर्म का। तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल, तो अप्रैल से क्या करेंगे, जून तक काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो गया, 1 अप्रैल टू 30 जून। 1 अप्रैल टू 30 जून कितना मंथ्स हुआ, 3 मंथ्स। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और 30 जून को पार्टनर का ये का डेथ हो रहा है। तो कब से कब तक काउंट करेंगे, 1 अप्रैल टू 30 जून। तो आया 3 मंथ्स। तो यहाँ 3/12 इंटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में कि कहीं भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। ये तो आप लोग फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, इक्वल। तो 1/3 हो जाएगा। ए का शेयर कितना हो जाएगा, 1/3।
ए का शेयर हो गया 900 है। और अब इसका जर्नल एंट्री करना है, जिसमें फर्स्ट केस है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ना हो तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड नंबर केस क्या है? सेकेंड नंबर केस है देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो बीइंग 3:2। इसमें रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे? पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो 3/5 माइनस 1/3। फोर बाई 15 हो गया ए का, बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3। वन बाई 15 ए का नहीं बी का एंड सी का। गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 4:1। 4:1 हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसको गुडविल की तरह ही इसका ट्रीटमेंट होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो रेशियो कितना है? 900। ए का प्रॉफिट कितना है? 900। है तो 900 इंटू 4/5। तो 720 हो गया बी का, 180 हो गया सी का शेयर। तब क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? बी एंड सी। तो बीज कैपिटल अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है बी का? 720। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना है? 900। तो इस क्वेश्चन को समझ गए, जिसमें दोनों केस दिया हुआ है, when there is no change in profit sharing ratio and when there is change in profit sharing ratio। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 24th June 2018। देख रहे हैं यहाँ जून का 24th है, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का फर्स्ट एंड लास्ट डेट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? डेज कैलकुलेट होगा। Y share in the profits of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 was 15 लाख एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर was 3 लाख। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देख रहे हैं द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को फर्म क्लोज हो रहा है,
तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Sales from 1 April 2018 to 24th June 2018 were 2 lakh. On Wise death, goodwill of the firm was valued at 1,20,000. इसमें goodwill भी है। The total amount payable to Wise executors on his death was 1,75,000. This amount was paid to them on 15/7/2018. Journal entry बनाना है इसका। Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. तो पहले गुडविल है, तो पहले हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही होगा। तो हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या है, एक्स वाई एंड जेड का, एक्स वाई एंड जेड का रेशियो है 2:1। इसमें किसका डेथ हो रहा है, वाई का डेथ हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग एंड न्यू रेशियो हो गया 2:1। अब फर्म का टोटल गुडविल क्या है, फर्म का टोटल गुडविल है 1,20,000। तो पहले क्या करेंगे, वाई का शेयर निकालेंगे। वाई शेयर 1,20,000 इंटू 2/5। वाई का शेयर कितना है 2, तो 2/5 48,000 हो गया वाई का शेयर। अब इसको गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स एंड जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, एक्स शेयर एक्स का हो जाएगा 48,000 इंटू 2/3, 32,000 हो गया एक्स का शेयर। जेड का शेयर होगा 48,000 इंटू 1/3, 16,000। अब इसका एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या देख रहे हैं कि सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, जब आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हो तो इसका मतलब सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत है, पहला सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर क्या है, सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर है 15 लाख। सेकेंड, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर कितना है 3 लाख। एंड थर्ड, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना है 2 लाख। इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो यहां कौन है, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना है 2 लाख इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स का क्या होता है फॉर्मूला, इसका हो जाएगा प्रॉफिट बाय सेल्स लास्ट ईयर इंटू 100। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 3 लाख। लास्ट ईयर का सेल्स है 15 लाख इंटू 100।
20% आ गया, तो यहाँ 20% हो जाएगा 20/100 इंटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो Y का शेयर कितना है? Y का शेयर है 2/5 इंटू 2/5। $16,000 हो गया Y का शेयर। तो अब क्या करेंगे, अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ बनाते हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। डेट है 2018 24 जून को डेथ हुआ है Y का, तो जून 24। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या हो, एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना है 16,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फिर गुडविल का एंट्री करते हैं। गुडविल का एंट्री सेम रिटायरमेंट की तरह ही होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, एक्स एंड जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है, एक्स का 32,000 और जेड का 16,000, 48,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री, गुडविल का हो गया सेकेंड एंट्री। और अब देख रहे हैं, द टोटल अमाउंट पेएबल टू वाइज एग्जीक्यूटर्स ऑन हिज डेथ वाज 1,75,000। वाई का एग्जीक्यूटर के अकाउंट में 1,75,000 ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका एंट्री हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना, 1,75,000 वाइज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब पेमेंट होगा वाई के एग्जीक्यूटर को। तो इस कब हुआ पेमेंट, 15/7/2018, तो जुलाई 15। वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। इसका एंट्री हो जाएगा अमाउंट पेड टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। समझ गए।
हम लोग टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस दोनों का क्वेश्चन देख लिए और इसी डेथ ऑफ अ पार्टनर के साथ हमारा ये चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।